आइएगा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या बोल रहा है। अ मर्चेंट while balancing his books of accounts find that the trial balance show the excess credit of rupees 1700. Being required to prepare the final accounts, he places the difference to a newly opened suspense account, which he carries forward in the नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड। अंडरलाइन करने वाली बात है, हमने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एरर को फाइंड आउट किया है, यानी उस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो चुकी हैं और हम नेक्स्ट ईयर पर पहुंच गए हैं और अब हमें नेक्स्ट ईयर में हमें इनका रेक्टिफिकेशन करना है। तो आइएगा, ये दो हिस्से करूंगा। सॉल्यूशन है हमारे 15th नंबर के क्वेश्चन का। यहां हम डालेंगे rectification entries। ठीक है, और यहां हमें जहां जरूरत पड़ेगी वो एक्सप्लेनेशन, जो हमें जरूरत पड़ेगी वो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा यहाँ। करें स्टार्ट। ट्रांजैक्शन नंबर 1। गुड्स बॉट फ्रॉम नारायण अमाउंटिंग टू रुपीज 5000 had been posted to the credit of Narayan as 5500। देखिएगा, हमने गुड्स परचेज किया है तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी। हम पहले ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। परचेज डेबिट टू नारायण। यही होना चाहिए था, 5000 से। क्लियर बिल्कुल। अब हमने क्या किया कि पोस्टेड, जब नारायण का अकाउंट बनाया, नारायण का अकाउंट बनाया तो नारायण के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना था। हमने लिखा भी क्रेडिट साइड बाय, लेकिन अमाउंट डाल दिया 5500। बात समझ में आ रही है। जैसे ही नारायण अकाउंट में हमने बाय डाला, एंट्री का इंपैक्ट क्या पड़ा कि नारायण अकाउंट का जो क्रेडिट अमाउंट है वो 5500 रुपए हो गया 5000 की जगह। परचेज में कहीं कोई गलती नहीं हुई है। नारायण अकाउंट में हमने क्रेडिट एंट्री डाल दी, जिसका इंपैक्ट ये पड़ा कि अगर मैं इससे एंट्री बनाऊंगा तो इस बाय वाले अमाउंट को तो डेबिट करूंगा और टू नारायण, तो करना तो टू नारायण ही था, लेकिन 5000 के बजाय उसका इंपैक्ट 5500 रुपए पर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नारायण है वो 500 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो अब हम उससे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो जो रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी बनेगी वो क्या बनी, नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस।
नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 500। ये आपकी पहले ट्रांजैक्शन की रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। आइएगा ट्रांजैक्शन नंबर 2। अ डिस्काउंटेड बीआर फॉर रुपीज 20,000 was returned by bank as having been dishonored। एक बीआर था जो डिसऑनर होने की वजह से बैंक से वापस आ गया। जरा सोचिए। ध्यान से सुनना बिल्कुल। एक बीआर जो डिस्काउंट करवा लिया गया था। सेकंड के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं हम। बताइए, जो डिस्काउंटेड बीआर अगर डिसऑनर होता है तो हम एंट्री क्या डालते हैं? अगर कोई बीआर जिसे हमने डिस्काउंट करवा लिया और वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री डलनी चाहिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मुझे उस पर्सन को जिससे बीआर मिला था डेटर बनाना पड़ेगा, और बैंक को मुझे पैसा देना है क्योंकि मैंने उसे डिस्काउंट करवा लिया, तो बैंक को मुझे क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। आओ, अब मैंने क्या कर दिया, सुनना। मैंने द अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड टू बैंक। तो बैंक को तो क्रेडिट किया, लेकिन बीआर को डेबिट कर दिया, तो यानी एंट्री क्या डाल दी गई? बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने ये एंट्री डाल दी, बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ गया? मैंने बैंक में तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेटर के बजाय बीआर को मैंने डेबिट कर दिया। अब क्या करूं? तो डेटर को तो डेबिट करना पड़ेगा और बीआर को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। 30,000 से ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री आ गई सेकंड नंबर के ट्रांजैक्शन की। बताइए, क्लियर बिल्कुल? ये मेरा सेकंड एंट्री का एक्सप्लेनेशन था। एंट्री नंबर थर्ड, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। एंट्री नंबर थर्ड देखिएगा। एन आइटम ऑफ रुपीज 1,000 entered in sales return book was posted to the debit side of Pandey who had returned the goods। एक सेल्स रिटर्न था 1,000 रुपए का, जो कि पांडे से मिला था। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बताओ? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पांडे। सेल्स रिटर्न टू पांडे, ये एंट्री आपकी होनी चाहिए थी कितने अमाउंट से? 1,000 से। क्लियर बिल्कुल?
अब आपने क्या किया, पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ पांडे। जब आपने पांडे का अकाउंट बनाया, जब आपने तो टू साइड में एंट्री डाल दी। जानते हो टू साइड में एंट्री डालने से क्या हो गया कि अगर इसकी अकाउंटिंग करूंगा तो पांडे डेबिट हो गया। मुझे क्रेडिट में एंट्री डालनी थी, लेकिन मैंने इसके डेबिट करने की वजह से मेरा जो पांडे अकाउंट है वो डेबिट हो गया। तो मुझे पांडे के डेबिट को कैंसिल करना पड़ेगा, एज वेल एज यहां पांडे को क्रेडिटर बनाना था वो भी बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनी वो क्या आई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पांडे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पांडे 2,000 रुपए। एंट्री 2,000 से होगी। समझ में आ रही है 2,000 से क्यों होगी? एक बार तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 1,000 रुपीज से तो मुझे उसे क्रेडिट करना है, और एक मैंने इस लेजर पोस्टिंग की वजह से पांडे को डेबिट कर दिया, तो इस डेबिट को कैंसिल करने के लिए मुझे उसे वापस से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 4। बोलिए, थर्ड का एक्सप्लेनेशन क्लियर है बिल्कुल? आइएगा, अब इसने फोर्थ में क्या बोला है, आ जाओ। सन्ड्री आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹26,000। सन्ड्री आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹26,000 had been entered in सेल्स बुक। आइए, फर्नीचर बेचा था और सेल्स बुक में लिख दिया। फर्नीचर बेचा था तो एंट्री क्या हुई हमारी, वापस देखो। कस्टमर डेबिट टू फर्नीचर। ये एंट्री बननी चाहिए थी 26,000 से। क्लियर बिल्कुल? हमने क्या एंट्री कर दी, हमने उस एंट्री को सेल्स बुक के थ्रू कर दिया। तो कस्टमर डेबिट टू सेल्स, हमारी बुक्स में हमने ये एंट्री डाल दी। बताओ, क्लियर बिल्कुल? व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री? सेल्स को क्रेडिट कर दिया, उसे डेबिट करना पड़ेगा, और फर्नीचर को क्रेडिट, तो एंट्री बनी सेल्स टू फर्नीचर। बट एक समस्या आ गई, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आप नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ठीक कर रहे हो, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जो करेक्शन होता है, अगर किसी भी एंट्री में ट्रेडिंग पीएनडल अकाउंट का कोई भी आइटम आता है, तो हम उसको पीएनडल एडजस्टमेंट के थ्रू करते हैं। तो नाउ द रेक्टिफिकेशन एंट्री वैसे तो क्या बनी, सेल्स टू फर्नीचर। बात समझ आ रही है? वैसे तो एंट्री बनी सेल्स टू फर्नीचर,
क्योंकि सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, फर्नीचर को क्रेडिट, बट मैं सेल्स नहीं लिख सकता क्योंकि मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पहुंचकर फिर एक्टिफिकेशन कर रहा हूं। तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 26,000 से मेरे पास ये अकाउंटिंग हो जाएगी। बाकी किसी भी एंट्रियों में चूंकि पीएनडल का कोई आइटम नहीं था, तो कोई पीएनडल एडजस्टमेंट क्रिएट नहीं हुआ। आ जाइए ट्रांजैक्शन नंबर 5, डिस्काउंट अमाउंटिंग टू ₹200 from a creditor had been duly entered in creditor account but not posted to the discount account। आइएगा, क्या बोला गया है, डिस्काउंट मिला क्रेडिटर से, तो हमने क्रेडिटर अकाउंट में तो कर दिया, तो क्रेडिटर अकाउंट तो ठीक हो गया, लेकिन हमने डिस्काउंट अकाउंट में उसकी पोस्टिंग नहीं की। तो इसका मतलब अगर डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग करता तो डिस्काउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनी, वापस से सुन लेना, देखो मैं फिर बता रहा हूं। वो ये बोल रहा है डिस्काउंट मिला क्रेडिटर से, आ जाओ मैं आपको एक्सप्लेनेशन से ही बता देता हूं। अगर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला तो एंट्री की आपने क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, बोलो क्लियर। इस एंट्री की वजह से दो अकाउंट आपके पिक्चर में आ गए, एक तो आ गया क्रेडिटर अकाउंट और एक आ गया डिस्काउंट अकाउंट। एक तो आ गया क्रेडिटर्स अकाउंट, इसमें तो आपने लिख दिया टू डिस्काउंट और एंट्री को कंप्लीट कर दिया। लेकिन जब आपने डिस्काउंट अकाउंट ओपन किया, ध्यान से समझना, तो डिस्काउंट अकाउंट में बाय साइड में एक एंट्री आनी थी जो आपने नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि आपने डिस्काउंट को क्रेडिट नहीं किया है। क्रेडिटर तो डेबिट हो गया, लेकिन डिस्काउंट को आपने क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि जब यहां पोस्टिंग ही नहीं हुई तो ये एंट्री नहीं बन पाई। तो डिस्काउंट आपका जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब हम डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, अब डिस्काउंट पीएनडल का आइटम है, तो उसकी जगह पर हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 200 रुपए से हमारी एंट्री हो गई।
बताइए क्लियर है बिल्कुल। तो ये आपके पास था एक और क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को लेकर। ये सारे मैंने इसके एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, एंड देन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने आपको जर्नल एंट्रियां भी करना बता दी हैं। और बस ध्यान ये रखना था कि चूंकि आप नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाकर इन एरर को ठीक कर रहे हो, तो अगर किसी भी रेक्टिफिकेशन में पीएनडल का कोई आइटम आएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट को आपको ओपन करना पड़ेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, a bookkeepers find that the trial balance is out of excess debit of rupees 500. He puts the difference to a newly opened suspense account. Later on, he detects the following errors. ठीक है, अब आपको कुछ एरर का पता लगा, आपको उन एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है और साथ में सस्पेंस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, और इधर हम डालेंगे उनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैं बार बार आपको ये चीज बोल रहा हूं, ये एक्सप्लेनेशन आपके रफ वर्क के लिए है, ताकि आप एक प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग एरर्स की वजह से होने वाले रेक्टिफिकेशन को समझ पाए। आइए, पॉइंट नंबर 1, गुड्स वर्थ ₹15,000 परचेज्ड फ्रॉम आर। आपने आर से गुड्स परचेज किया बट एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में गलती हो गई। आ जाओ, पहले एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं। हमने गुड्स परचेज किया तो एंट्री डालनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। ये एंट्री हमें डालनी चाहिए थी 15,000 से। हमने क्या किया, इस एंट्री को सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो अगर सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया तो ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत हुई, तो इसका मतलब हमने जो एंट्री डाली वो डाल दी आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने ये एंट्री डाल दी क्योंकि सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने की हमने ये एंट्री डाल दी। बताइए क्लियर है बिल्कुल। अब क्या क्या करना है, देखो, परचेस को डेबिट करना चाहिए था जो हमने नहीं किया, तो परचेस को डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स को क्रेडिट कर दिया जो करना नहीं चाहिए था, तो कैंसिल करने के लिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट 15,000, देन सेल्स अकाउंट डेबिट 15,000। क्लियर यहां तक। आर के अकाउंट को क्रेडिट करना था, नहीं किया, बल्कि उसे डेबिट और कर दिया। तो आर को 2 बार क्रेडिट करना है। 2 बार क्रेडिट क्यों करना है, एक बार डेबिट को खत्म करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना, और एक बार में उसे एक्चुअली क्रेडिट करना।
तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू आर। ये आपका पहला एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर बिल्कुल। ट्रांजैक्शन नंबर 2 पर आ जाइए। देखना, received a promissory note for ₹25,000 from अरुण। एक प्रोमिसरी नोट यानी बीआर हमें मिला अरुण से। तो बीआर मिलने की एंट्री क्या होती है? जब बीआर रिसीव होता है तो हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेंगे? बीआर अकाउंट डेबिट टू अरुण हमें डालना चाहिए था। ये एंट्री हमें डालनी चाहिए थी बीआर की 25,000 से। हमने क्या किया? हमने बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अगेन, बिल्स पेबल बुक ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्योंकि एक पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक है। तो बिल्स पेबल अकाउंट में एंट्री डालने का मतलब हो गया, मैंने क्या एंट्री डाल दी? अरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। मैंने 25,000 से ये एंट्री पास कर दी। मैंने 25,000 से ये एंट्री पास कर दी। एरर को ठीक कर दो। तो बीआर को डेबिट करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। तो बीआर को डेबिट कर दूंगा 25,000 से। बिल्स पेबल को मैंने क्रेडिट कर दिया, जबकि उसको तो अकाउंटिंग में लाना ही नहीं था। तो इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करूंगा, तो बिल्स पेबल 25,000 टू, एक बार अरुण को क्रेडिट करना था और गलती से डेबिट कर दिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए वापस मैं उसको क्रेडिट करूंगा। तो टू अरुण अकाउंट आ जाएगा मेरे पास 50,000। ट्रांजैक्शन नंबर 3 पर आ जाइए। आ जाओ, सुनना ध्यान से। एन आइटम ऑफ ₹2,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न टू आर। हमने आर को कोई माल लौटाया, बट उसे गलती से परचेज बुक में लिख दिया। आइए थर्ड एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं। 2,000 रुपए जो परचेज रिटर्न थी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी परचेज रिटर्न की? आर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न।
क्लियर बिल्कुल। 2,000 रुपए से ये एंट्री हमें डालनी थी। हमने एंट्री को क्या कर दिया, परचेज बुक में एंटर कर दिया। तो परचेज बुक में एंटर करने का मतलब हो गया मैंने एंट्री डाल दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू आर। अगर ओरिजिनल बुक्स में गलती हुई तो दोनों अकाउंट गलत हो गए, तो मैंने एंट्री ये डाल दी। ना उसको रेक्टिफाई कर दो। तो देखो, आर को डेबिट करना था, नहीं किया बल्कि उसे क्रेडिट कर दिया, तो वापस से डेबिट करेंगे तो 2 बार आ जाएगा। आर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये लीजिए, ये इस ट्रांजैक्शन की रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। आर को डेबिट नहीं किया और बल्कि क्रेडिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से उसको कर दें, एक बार कैंसिल करने के लिए, एक बार लिखने के लिए। परचेज को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो, और परचेज रिटर्न को लिखेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ। आइएगा, देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 4 में इसने क्या बोला है, एन आइटम ऑफ ₹3500 relating to prepaid rent account was omitted to be brought forward। हम प्रीपेड रेंट को आगे लाना भूल गए। प्रीपेड रेंट हमारी असेट होता है, और असेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर हम प्रीपेड रेंट को ब्रॉट फॉरवर्ड करना भूल गए, समझ रहे हो आप, यानी ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस को लेकर आना। ठीक है। तो अगर आप एक डेबिट आइटम को लिखना भूल गए तो आपका डेबिट साइड क्या रह गया, कम रह गया। तो अब हमें उस डेबिट एंट्री को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। तो हम एंट्री कर देंगे प्रीपेड रेंट टू सस्पेंस। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 3500 टू सस्पेंस। 3500। ये लीजिए, ये आपका 4th नंबर का ट्रांजेक्शन था। आइए ट्रांजेक्शन नंबर 5, ध्यान से सुनना। ₹5000 पेड टू हरी अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस। यानी हमने कोई बीआर बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था, और उसके बदले में हमने पेमेंट किया है। आइए, तो बिल्स पेबल की एंट्री बनती क्या है आपकी, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्स पेबल की एंट्री ये बनती है आपकी। ठीक है, कितने का बिल्स पेबल था आपका, 5000 का।
ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमने उसे डेबिट कर दिया हरीश अकाउंट में। हरीश डेबिट टू कैश। हमने ये कर दिया। तो अब रेक्टिफिकेशन कर दीजिए, बिल्स पेबल को डेबिट कर दो और हरीश को क्रेडिट कर दो। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, बिल्स पेबल डेबिट टू हरीश अकाउंट 5,000। आ जाओ नेक्स्ट। A bill was received for the repair of furniture 2500 और उसे फर्नीचर अकाउंट में लिख दिया। तो देखिए, अगर रिपेयर का बिल था तो रिपेयर टू कैश आना चाहिए था। हमने रिपेयर को डेबिट करने के बजाय फर्नीचर को डेबिट कर दिया। तो मैं डायरेक्ट कर दूं, समझ आ गया। रिपेयर का खर्चा था फर्नीचर का, तो एंट्री बननी चाहिए थी रिपेयर टू कैश। हमने एंट्री कर दी फर्नीचर टू कैश। तो अब रिपेयर को तो डेबिट कर दो और फर्नीचर को क्रेडिट कर दो। तो ये हो गया रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने का अमाउंट है हमारा? 2500 का ये अमाउंट है। 2500 से ये एंट्री हो जाएगी। बताइए, क्लियर बिल्कुल। तो ये था हमारे पास 19th क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए इसके नीचे हम बना देते हैं सस्पेंस अकाउंट। आइएगा जल्दी से अपन एंट्रियों को देखते हैं। परचेज सेल टू आर, सस्पेंस नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, थर्ड में भी नहीं, चौथे अकाउंट में आपके पास आया है। तो बाय प्रीपेड रेंट 3500। बाय प्रीपेड रेंट 3500। नेक्स्ट। टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये लीजिए, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 19। बताइए, क्लियर बिल्कुल? समझ आ रही है अब एंट्रियां अच्छे से? आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या बोल रहा है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ एस डिड नॉट टैली।
The credit side exceeded by rupees 1455. This amount was entered on the debit side of suspense account and the trial balance was made to tally. Later on, the following errors were discovered. अब आपको कुछ 5 एरर दिए हैं. इसने बोला है जर्नल एंट्री पास करिए और उसके बाद सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना है. तो आइए हम इसको दो पार्ट में डाल देते हैं. रेक्टिफिकेशन एंट्रीज और उसका एक्सप्लेनेशन. पहला करें स्टार्ट. गुड्स वर्थ 1250 वर सोल्ड टू एम ऑन क्रेडिट. हमने 1250 रुपए का माल एम को बेचा. तो हमारी जो एंट्री होनी चाहिए थी वो थी एम अकाउंट डेबिट टू सेल्स. 1250 क्लियर बिल्कुल. अब क्या हुआ, हमने उसे सेल्स बुक में तो एंटर कर दिया लेकिन पोस्टिंग नहीं की. यानी एम का अकाउंट हमने जब बनाया तो एम के अकाउंट में लिखना भूल गए. तो एम के अकाउंट में अगर लिखते तो एम हमारा डेटर बनता. तो एम को डेटर बना दो और सस्पेंस क्रिएट कर दो. एम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. एम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1250. ट्रांजेक्शन नंबर 2 आइए. गुड्स वर्थ 313 वर रिटर्न बाय ए. द अमाउंट was credited to his account लेकिन not recorded in the return inwards book. हमने रिटर्न इनवर्ड बुक में नहीं लिखा. आइए जरा देखते हैं. अगर गुड्स रिटर्न किया था ए ने तो एंट्री क्या बनती थी. सेल्स रिटर्न डेबिट टू ए. यही एंट्री बननी चाहिए थी आपकी 313 रुपए से. 313 रुपए से ये एंट्री बननी चाहिए थी. अब हमने द अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट. तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होना था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हमने उसे रिटर्न इनवर्ड बुक में नहीं लिखा. तो अगर रिटर्न इनवर्ड बुक में नहीं लिखा तो यानी सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट नहीं किया. तो अब हम सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे. रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 313.
आइए ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। मनोज पेड ₹670। मनोज ने पेमेंट किया 670 का, बट हिज अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड विथ 607। आइए, मनोज ने पे किया, तो एंट्री क्या बनी बताइए। हमें पैसा मिला होगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज। ठीक है, कितने रुपए? 670 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमने खोला मनोज का अकाउंट। अब उसने क्या बोला, हमने मनोज के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो देखिए, मनोज के अकाउंट में क्रेडिट ही होना था, तो बाय लिख के ही एंट्री आनी थी, लेकिन हमने 607 लिखा। इस एंट्री का इंपैक्ट क्या पड़ा कि अगर मनोज के अकाउंट में मैंने 607 लिखा, तो यानी मनोज को मैंने जो क्रेडिट किया वो केवल 607 से किया। अगर इसके अकाउंट में बाय लिखकर एंट्री कर रहा हूं, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? समझ आ रही है बात? इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि मनोज का अकाउंट जो है वो क्रेडिट तो हुआ, लेकिन 670 के बजाय 607 से क्रेडिट हुआ। यानी कितने से? 63 से कम क्रेडिट हुआ, तो और क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनोज। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनोज। 63 से हम इस एंट्री को कर देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 4। आइएगा पॉइंट नंबर 4। An amount of rupees 375 owed by D was omitted from the schedule of the sundry debtor। देखिएगा, हमें डी से 375 रुपए लेने थे। 375 रुपए लेने थे, तो वो हमारा डेटर बनता, लेकिन हम उसे डेटर बनाना ही भूल गए। हम उसे डेटर बनाना ही भूल गए। तो आप डेटर बना देते हैं, तो एंट्री बन जाएगी डी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। डायरेक्ट कर दी मैंने ये एंट्री। टू डी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितना? 375। एंट्री नंबर 5। सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट। सेल्स बुक अगर अंडर कास्ट है, तो यानी क्रेडिट बैलेंस कम है, तो अब क्रेडिट और कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से है? 420 से। बताओ, समझ में आ गई एंट्री? भाई, सेल्स बुक अंडर कास्ट है, तो यानी सेल्स का टोटल कम है। सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस कम है, तो और क्रेडिट कर दो। तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस को डेबिट बना दो।
अब बना देते हैं सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले हमने लिख दिया टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कितने का डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में आपका, तो आपने डेबिट साइड में लिख दिया 1455। लीजिए, वेरी गुड। अब एंट्री लीजिए एम टू सस्पेंस, तो बाय एम आ गया 1250। नेक्स्ट एंट्री रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, तो बाय रिटर्न इनवर्ड आ गया 313। आगे बढ़िए। नेक्स्ट सस्पेंस टू मनोज, तो टू मनोज आ गया 63। बाय डी 375। टू सेल्स 420। क्या टोटल बराबर आ गया? 1455 प्लस 63 प्लस 420 1938। इधर 1250 प्लस 313 प्लस 375 1938। ये लीजिए, ये आपका आ गया सस्पेंस अकाउंट। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। आइएगा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि सीए में इंटर दिसंबर 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो इसने, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, assuming that errors were detected, अंडरलाइन करेंगे, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। यानी हमें ये अज्यूम करते हुए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज डालनी है कि हमारे फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, यानी हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में अपनी इन एरर को ढूंढ पाए, और अब हमें उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी है। तो आइए दो हिस्से कर देते हैं अपन। इधर तो मैं ले लूंगा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, और इधर जिन एंट्रियों के लिए मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए,
एक्सप्लेनेशन। आओ ट्रांजेक्शन नंबर 1 पर बात करते हैं। देखो ये बोल रहा है रिटर्न इनवर्ड बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹18,000। रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट है, आप समझ रहे हैं। अगर सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका मतलब जो डेबिट बैलेंस है वो कम हो गया। तो अब हमें डेबिट बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बट रिटर्न इनवर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स बना चुके हैं। तो जो रिटर्न इनवर्ड है वो ट्रेडिंग पी एंड एल का आइटम है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। वापस से देखिएगा, मैं यहां आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल अंडर कास्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डेबिट बैलेंस मैंने कम कर रखा है, तो मैं रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करूंगा। रिटर्न इनवर्ड डेबिट। दूसरा कोई अकाउंट मेरे पास नहीं है तो टू सस्पेंस, टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि आप फाइनल अकाउंट्स बना चुके हो, तो रिटर्न इनवर्ड की जगह में क्या लिख दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और ये एंट्री आपकी हो गई 18,000 से। ट्रांजेक्शन नंबर 2, गुड्स परचेज्ड फॉर प्रोप्राइटर्स यूज ₹10,000 डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। हमने प्रोप्राइटर के यूज के लिए किया, लेकिन उसे गलती से परचेज अकाउंट में लिख दिया। तो क्या करें, आओ पहले इधर बात करते हैं। ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्योंकि हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया। लेकिन उसकी जगह हमने क्या कर दिया, हमने परचेज अकाउंट में डाल दिया। मतलब आप समझ रहे हैं बात को, ड्राइंग्स अकाउंट आना चाहिए था, उसकी जगह हमने परचेज अकाउंट में एंट्री डाल दी। तो ड्राइंग्स को तो हमने लिखा नहीं, और इसके बजाय हमने क्या लिख दिया, परचेज को लिख दिया। तो अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री बनूंगा तो क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब परचेज जो है वो ट्रेडिंग पीएनडल का आइटम है, तो मुझे इसको पीएनडल एडजस्टमेंट से लेना पड़ेगा। तो एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
10,000 से हमारी ये एंट्री हो जाएगी। आइए ट्रांजेक्शन नंबर 3 पर बात करते हैं। सुनना, ₹5200 paid for freight on machine was debited to the freight account। हमने मशीन के लिए फ्रेट पे किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीन टू कैश। लेकिन हमने उसे किस अकाउंट में डाल दिया? हमने उसे डेबिट कर दिया फ्रेट अकाउंट में, तो फ्रेट टू कैश कर दिया। आइए अब इसको ठीक करते हैं। तो हमें मशीन को डेबिट करना पड़ेगा और फ्रेट को हमें क्रेडिट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनी मशीन अकाउंट डेबिट टू फ्रेट। फ्रेट, तो अब मैं फ्रेट को हटा दूंगा क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं। तो मैं फ्रेट की जगह क्या लिख दूंगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 5200। क्लियर बिल्कुल। आइएगा ट्रांजेक्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब। तो देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है? नो एडजस्टमेंट एंट्री वाज पास्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 रिलेटिंग टू द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की हमने एंट्री पास नहीं की। बताइए आउटस्टैंडिंग रेंट की बेसिकली एंट्री क्या होती है? अगर कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो आप एंट्री क्या डालते हो? रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट करोगे। और टू आउटस्टैंडिंग, रेंट अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। लेकिन अब हम रेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स बना चुके हैं। तो अब मैं यहां पर लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 15,000। ये लीजिए, ये हमारी एंट्री हो गई। आइएगा ट्रांजेक्शन नंबर 5 पर चलते हैं। फर्नीचर 13,000 का परचेज किया है फ्रॉम द चंद्रा फर्नीचर हाउस वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने इसे परचेज बुक में लिख दिया। आइएगा समझिएगा ध्यान से।
अगर फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, वो आपने डेबिट नहीं किया, तो फर्नीचर डेबिट करो। और आपने परचेज को लिख दिया टू परचेज अकाउंट। तो फर्नीचर टू परचेज कितना आ गया? 13,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब हम परचेज टर्म यूज नहीं कर सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा 13,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ गया आपके पास। ये आपके फिफ्थ ट्रांजेक्शन की रेक्टिफिकेशन एंट्री है, सिक्स। अब ध्यान से देखना, सिक्स में इसने क्या बोला है? 10,000 रुपए मोहन से रिसीव हुए और सोहन के नाम से क्रेडिट कर दिए। तो देखिए, जब पैसा रिसीव हुआ तो एंट्री होनी थी कैश टू मोहन। तो एंट्री होनी थी कैश टू मोहन। हमने क्या किया? सोहन के अकाउंट में लिख दिया, यानी कैश टू सोहन कर दी। कैश टू सोहन। अब क्या करें ठीक करने के लिए? सोहन को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो सोहन को तो कर दो डेबिट। तो सोहन को तो कर दो डेबिट, और मोहन को क्रेडिट करना था, वो नहीं किया, तो टू मोहन अकाउंट। ये लीजिए। तो एंट्री बन गई सोहन टू मोहन, और अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका सीए में दिसंबर 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन था।